रहस्य YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज का विषय है सनातन धर्म। जिस राजा के राज्य में दुष्टों के उपद्रव से सारी प्रजा त्रस्त हो रही हो, उस घमंडी राजा की आयु, ऐश्वर्य और परलोक नष्ट हो जाते हैं। राजाओं का परम धर्म यही है कि वे दुखियों के दुख दूर करें। पांडवों के महाप्रयाण के पश्चात उनके पौत्र राजा परीक्षित ने राष्ट्र की शासन सत्ता संभाली। इस दौर में कलयुग का आगमन हो चुका था, जिसके कारण लालच, माया का प्रभाव और पाखंड प्रजा के सर चढ़कर बोलने लगा था। परीक्षित ने देखा कि कलयुग के प्रभाव से लोगों के आचरण में बहुत तेजी से परिवर्तन आ रहा है। उन्होंने देखा कि प्रजा खान पान, स्नान और अपनी जीवन शैली में शास्त्र विदित नियमों को ताक पर रखकर इच्छाधारी हो गई है। एक बार नगर में विचरते समय उनका सामना धर्म से हुआ, जो एक बैल का रूप धारण किए थे। एक राजा का सा वेश धारण किया हुआ बहरूपिया दुष्ट उस बैल पर बुरी तरह अत्याचार कर रहा था। उस आत्ताई ने धर्म रूपी बैल के 3 चरण काट दिए। अब वह बैल रोते बिलखते एक पैर पर चल रहा था। परीक्षित भांप गए कि हो ना हो यह राजा का सा रूप धारण किया बहरूपिया कोई और नहीं, कलयुग है। परीक्षित बोले, हे बैल महाराज, मेरे राज्य में आपकी इस दशा के लिए मुझे खेद है। आप अवश्य ही बैल के रूप में कोई देवता हैं। आप बिल्कुल भी भयभीत ना हो और ना ही रोएं। आपके ये 3 पैर किसने काटे? बैल रूपी धर्म ने कहा, हे राजन, आप पांडु के वंशज हैं। किसी को दुख में देखकर सांत्वना देना आपके लिए स्वाभाविक है। आपके पूर्वजों के श्रेष्ठ गुणों के कारण भगवान श्री कृष्ण उनके सारथी तो क्या दूत तक बन गए थे। हे राजन, जो लोग इस संसार में बहुत से वेद पुराण और शास्त्रों को पढ़ लेते हैं, फिर भी नहीं जानते कि उनके जीवन में आने वाले दुखों का कारण क्या है। संसार में जो लोग अपने में और ईश्वर में कोई भेद नहीं करते, वे अपने आप को ही अपने दुख का कारण बताते हैं। कोई प्रारब्ध को दुख का कारण बताता है तो कोई कर्म को। कुछ लोग तो ईश्वर को ही अपने जीवन के दुखों का कारण बताते हैं और कुछ लोग मानते हैं कि इस जीवन में दुखों का कारण जान पाना असंभव है। हे राजन, आप ही बताइए इसमें से क्या सही है? परीक्षित ने कहा, धर्म का तत्व जानने वाले हे बैल महाराज, अवश्य ही आप बैल का सा रूप धारण किए स्वयं धर्म है। मैं समझ सकता हूँ आपने इसीलिए अपनी यह दशा करने वाले का नाम नहीं बताया, क्योंकि अधर्म करने वालों को जो अलग अलग प्रकार के नरक प्राप्त होते हैं, वही नरक दूसरों की चुगली करने वालों को भी प्राप्त होते हैं। हे धर्मदेव, इस संसार को बनाने वाले परमात्मा का वर्णन करना साधारण मनुष्य के मन और वाणी के बस की बात कहाँ। सतयुग में आपके 4 चरण थे, तपस्या, पवित्रता, सभी प्राणियों के प्रति दया और सत्य आचरण। कलयुग के आने से जैसे जैसे अधर्म के 3 अंश, गर्व, आसक्ति, मद, यहाँ गर्व का अर्थ हुआ अपने सत्कर्मों का घमंड। आसक्ति अर्थात ये मैं हूँ, ये मेरा है, इसी दायरे में जीवन पर्यंत खोए रहना। और मद का अर्थ हुआ सही गलत का अंतर पीछे छोड़ बस धन दौलत और ताकत का घमंड पालना। अधर्म के इन 3 अंशों के कारण कलयुग में धर्म के 3 चरण, तपस्या, पवित्रता और दया, नष्ट प्राय हो गए। अब केवल 4था चरण सत्य शेष बचा है। हे धर्मराज, आप केवल उसी के बल पर जी रहे हैं। असत्य को वरीयता देने वाला अधर्म रूपी कलयुग संसार से सत्य को भी निगलने में लगा है। परीक्षित ने धर्मराज को सांत्वना दी कि मैं अब इस कलयुग को अपने राज्य में रहने नहीं दूंगा। इतना कहकर परीक्षित अपनी तलवार उठाकर उस राजा का वेश धारण किए बहरूपीय कलयुग की ओर दौड़े। कलयुग ताड़ गया कि अब ये तो मुझे मार ही डालेंगे। उसने झटपट अपना सर परीक्षित के चरणों में रख दिया। यह देख हंसते हुए परीक्षित बोले, अब तू मेरी शरण में आ ही गया है तो तुझे किसी से भय करने की कोई आवश्यकता नहीं, परंतु है तो तू अधर्म का सहायक ही, इसलिए मेरे राज्य से तत्काल निकल जा। कलयुग बोला, हे पांडु वंश गौरव परीक्षित महाराज, अब आप ही बताइए इस भूमंडल को छोड़कर मैं कहाँ रहूं? कलयुग की प्रार्थना सुन परीक्षित ने कलयुग को रहने के लिए 4 स्थान दिए। पहला है जुआ खेलने वालों के साथ, दूसरा नशा करने वालों के साथ, तीसरा स्त्री संग और चौथा हिंसा करने वालों के साथ, क्योंकि इन चारों स्थानों पर अधर्म के अंश असत्य, घमंड, आसक्ति और निर्दयता निवास करते हैं। कलयुग ने परीक्षित से रहने के लिए और भी स्थान मांगे।
तब महाराज परीक्षित ने उसे रहने के लिए स्वर्ण या आज की भाषा में कहें तो धन, यह स्थान और दे दिया। इसलिए आत्म कल्याणकारी मनुष्यों को इन 5 स्थानों का सेवन कभी नहीं करना चाहिए। धर्म को मानने वाला राजा या आज की भाषा में कहें तो नेताओं को और धर्म का उपदेश करने वाले गुरुओं को तो बड़ी सावधानी से कलयुग के इन 5 प्रतीकों से दूरी बना लेनी चाहिए।